भारतीय सिनेमा के इतिहास में यूँ तो बहुत सारी अभिनेत्रियां आई और चली गई, लेकिन एक अभिनेत्री जो कि 70 और 80 के दशक में भारतीय सिनेमा पर छाई रही थी, वो अभिनेत्री आज भी दर्शकों को याद है और उस अभिनेत्री को कोई भूल ही नहीं सकता है। मैं बात कर रही हूँ ड्रीम गर्ल सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी की। हेमा मालिनी जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर से की थी और उसके बाद उनको एक से बाद एक फिल्म मिलती रही और उन्होंने अंदाज जैसी फ़िल्म में काम किया, सीता और गीता जैसी फ़िल्म में भी उन्होंने काम किया और इस तरह वो एक अपने आप में नारी ओरिएंटेड फ़िल्मों का जो दौर था 70 के दशक में, उनकी मेन हीरोइन बन चुकी थी। तो देखिए, मैं बात कर रही हूँ कि किस तरह रमेश सिप्पी और हेमा मालिनी की जोड़ी ने कमाल कर दिया था। हेमा मालिनी के साथ रमेश सिप्पी ने सबसे पहले अंदाज़ फ़िल्म में काम किया था, जिसमें हेमा मालिनी के अपोजिट शम्मी कपूर थे और इस फिल्म में दरअसल एक गाना था जो कि राजेश खन्ना के ऊपर फिल्माया गया था, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना। इस फिल्म की बदौलत ही कहा जाता है कि फिल्म हिट रही थी और यादगारी भी रही थी। हालांकि इस फिल्म में हेमा मालिनी के किरदार को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। उसके बाद रमेश सिप्पी के साथ हेमा मालिनी की एक और फिल्म आई सीता और गीता, जिसमें उनके साथ थे धर्मेंद्र और संजीव कुमार। और इस तरह सीता और गीता फिल्म में काम करने के साथ ही रमेश सिप्पी को पता लगा कि हेमा मालिनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, बहुत सारी अच्छी अदाकारा हैं, बहुत और अच्छे रोल वो करने की क्षमता रखती हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को लेकर ही रमेश सिप्पी और उनके पिता ने एक और फिल्म बनाने का फैसला किया था, जिसका नाम था शोले। इसी फिल्म में संजीव कुमार को भी कास्ट किया गया और देखिए, शोले फिल्म तो अपने आप में इतिहास है ही। तो इस तरह रमेश सिप्पी के साथ हेमा मालिनी की जो एक बॉन्डिंग थी, एक प्रोफेशनल उनका जो रिश्ता था, वो बहुत ही ख़ास था। एक दूसरे के लिए बहुत लकी थे, कहते हैं कि रमेश सिप्पी और हेमा मालिनी, और इन दोनों ने एक साथ बहुत अच्छी फ़िल्में दी हैं, यादगारी फ़िल्में। अंदाज़ फ़िल्म को भी कोई भुला नहीं सकता है। उसके बाद सीता और गीता में जो वुमेन ओरिएंटेड रोल किया था, डबल रोल किया था हेमा मालिनी में, वो पूरी फिल्म की ताकत था कि वो पूरी फिल्म ही इसी बेस पर थी कि हेमा मालिनी के किरदार के ऊपर आधारित थी। हालांकि संजीव कुमार भी थे उसमें और धर्मेंद्र भी थे, लेकिन हेमा मालिनी के ऊपर ही पूरी स्टोरी जो थी निर्भर थी। और हेमा मालिनी ने भी कहीं भी रमेश सिप्पी को और उनके पिता जो प्रोड्यूसर थे, उनको निराश नहीं किया और फिल्म बहुत अच्छी चली थी। और शोले फिल्म ने तो देखिए सदियों के लिए इतिहास रच दिया। सदियों में भी ऐसी फिल्म भारतीय सिनेमा में दोबारा हो ही नहीं सकती। हालांकि उसके बाद रमेश सिप्पी और हेमा मालिनी ने एक साथ फिल्में नहीं की, लेकिन ये जो फ़िल्में उन्होंने साथ में की, ये यादगारी फ़िल्में थी और सचमुच में ही हेमा मालिनी और रमेश सिप्पी दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी थे। हालांकि बाद में जब शान फिल्म बना रहे थे रमेश सिप्पी, तो वो चाहते थे कि हेमा मालिनी उनके साथ काम करे, लेकिन धर्मेंद्र इस फिल्म से अलग हो गए थे, तो फिर हेमा मालिनी भी इस फिल्म से अलग हो गई थी। बहरहाल, आपको रमेश सिप्पी और हेमा मालिनी की इन तीनों फिल्मों में से सबसे ज़्यादा आपकी पसंद की कौन सी फिल्म है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।